94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। 19-20 साल का है राहिल, अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है। आजकल की यंगस्टर जैसा ही है, स्मार्ट, अच्छे मोबाइल और लैपटॉप का शौकीन, म्यूजिक और फूड में अच्छी रुचि है और फोटोग्राफी का शौक, ऊपर से पैसे वाले माँ बाप का लड़का, बड़ा फ्रेंड सर्कल। बस एक बात में अलग है, प्यार नहीं हुआ अभी तक। फ्रेंड्स ने एक इशू बना दिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अमेरिका और ईरान के वॉर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इशू। फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं और राहिल है कि सुनता रहता है। पर राहिल थोड़ा अलग तरीके का लड़का है। ग्रुप में कोई नई लड़की आए तो बाकी लोग उसे इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। उस वक्त राहिल अपने 8 मेगापिक्सल वाले मोबाइल कैमरे से आसपास की फोटो खींचने में बिजी होता है। लड़की को भूख लगती है तो सारे लड़के कैंटीन की तरफ दौड़ते हैं और राहिल कैंटीन बॉय की फोटो ले रहा होता है। गलती से भी किसी लड़की को देखता है तो उसका फोटो खींचते वक्त उसके लंबे नाक को कैसे छुपाया जाए या फिर उसके हाई चीक बोन्स को किस तरह अच्छा दिखाया जाए, ये सोचता रहता है। इन शॉर्ट, फोटोग्राफी के अलावा किसी चीज से प्यार नहीं है राहिल को। अब जब सारे दोस्तों से टॉर्चर कर रहे हैं गर्लफ्रेंड के लिए, तब राहिल थोड़ा सीरियस हो गया है। दोस्तों को ये तो बताना ही है कि वो भी कोई अबनॉर्मल इंसान नहीं है। अब तो उसे प्यार में पड़ना ही है, पर कैसे, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। राहिल ने जब नजर दौड़ाई आसपास तो कॉलेज, कोचिंग, फैमिली, सब जगह एक गौतमी, हाँ, पर उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था। शर्ली, उसकी तो एंगेजमेंट हो गई। रिचा न्यूयॉर्क जा रही थी और सांभवी को कहा तो वो तो जोर जोर से हंस पड़ी। सीरियसली लिया ही नहीं राहिल को। तान्या तो नाराज हो गई, फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। चिल यार, गर्लफ्रेंड नहीं बनना है तो ना बनो, इसमें इतना गुस्से होने की क्या बात है। और सच कहूँ तो इनमें से किसी ने राहिल को अगर हाँ कह भी दिया होता तो राहिल बोर ही हो जाता। वो तो वैसे भी फोटोग्राफी के प्यार में था। लोग मनपसंद लड़की के ख्वाब देखते, उस वक्त राहिल मनपसंद DSLR के सपने देखता। लड़की अच्छी है ऐसा लोग कहते और राहिल कैमरे को सेक्सी कहता। लड़की बहुत खर्चे करवाती है, जब सब ऐसा कहते तो यहाँ राहिल को महंगे कैमरे को लेना था, ये सोचता। हमारी संस्कृति का सबसे पुराना और आज तक जोर शोर से चल रहा व्यवसाय कौन सा है? एक ही, देह क्रिया, जिस्म का खरीदना बेचना। पहुंच गया राहिल ऐसी ही एक जगह पर। अनकंफर्टेबल लगा, पर यहाँ शूट करो तो चमेली या मंडी से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा उसे लगा। छोटा है, नया नया है, ऐसा समझकर उसे शालिनी के पास भेज दिया गया। आपको मिलवाऊंगी शालिनी से, बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। बरसों से इस कोठे पर थी शालिनी, सबको बराबर पहचान जाती थी, यहाँ आते हुए ग्राहक को भी और इंसान को भी। शालिनी तो देखती रही राहिल को, उसे बार बार पसीना आ रहा था, नर्वस हो गया था। और इसी घबराहट में राहिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। कैमरे में लाल बल्ब जल रहा था और बाहर से पीला प्रकाश बंद दरवाजे के नीचे से दिख रहा था। शालिनी के चेहरे पर बार बार जुल्फ की लट आ जाती। राहिल ने नर्वस होकर पूछा, अगर आपको एतराज ना हो तो एक फोटो ले लूं? पहली बार तो हंस पड़ी थी शालिनी जोर जोर से, पर फिर आदत हो गई। राहिल बार बार आता, बातें करता और पैसे देकर चले जाता। शुरू शुरू में तो पैसे ले लेती, पर बाद में शालिनी को गिल्ट लगने लगा। उसने एक बार राहिल से कह भी दिया, देखो मुझसे ये पैसे नहीं लिए जाएंगे, तुम अभी मेरे ग्राहक ही नहीं बने हो तो फिर पैसे कैसे लूं? राहिल ने सीरियसली कहा, समय तो लिया है ना मैंने तुम्हारा। शालिनी चुप हो गई। राहिल बिजी हो गया था अपनी बातें करने में, फोटोग्राफी के बारे में बोलता। शालिनी कुछ समझती नहीं, बस सुनती रहती। कभी कभी शालिनी बाजार से या कबाड़ी खाने से पुरानी मैगजीन्स ले आती फोटोग्राफी के, और ऐसे पलों में राहिल पागलों की तरह उसे चूम लेता और थैंक्स कहता। बस इतने से स्पर्श से ही शालिनी के अंदर की स्त्री जिंदा हो जाती, जो इतने सालों में हुए 1000 कठोर स्पर्श से नहीं हुई थी। उसके गालों पर लाली आ जाती और वो सोचती रहती, समय यूं ही थम जाए तो कितना अच्छा हो। पर क्या ऐसा मुमकिन था? पता चलेगा कुछ समय में।
94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। प्यार जागते हुए भी सपने दिखाता है, प्यार आपको जिंदा रखता है, फिर भले ही वो प्यार आदमी के लिए हो या पैशन के लिए। शालिनी को प्यार हो गया था राहिल से। उसकी नज़र, उसकी बातें, उसकी आवाज़ पूरा दिन शालिनी की नज़र के सामने रहती और राहिल हर रोज़ शालिनी को मिलता, पर किसी चीज़ के लिए नहीं, समय के लिए। एग्जिबिशन, वाइल्ड लाइफ, अंडर वाटर फोटोग्राफी, फोटो वॉक, ये सब बातें करता। शालिनी को इस सपने से जागना है, पर जागना चाहती नहीं। उसे पता है ये गलत हो रहा है, पर उसे रोक नहीं पाती। पहले तो राहिल पैसे देता तो गलत हो रहा है लगता, पर उससे भी ज्यादा गलत ये हो रहा है कि वो खुद राहिल से प्यार करने लगी है। आज शाम हो गई, राहिल अब तक आया नहीं। तबीयत ठीक नहीं है कहकर दरवाजा बंद करके शालिनी कमरे में सोई हुई है। कुछ देर के बाद मौसी अंदर आती है। उसके हाथों में कॉफी का ग्लास है। शालिनी उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही, पर ऐसा कब तक चलेगा? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। शालिनी यहाँ आई उससे पहले कई सालों से मौसी यहाँ है। अम्मा का राइट हैंड है मौसी। अम्मा के मार खाए हुए जख्मों पर मौसी मरहम लगाती है। अम्मा की गालियां सुनती हुई लड़कियों को मौसी गले से लगा लेती है। अम्मा की सजा के रूप में भूखी लड़कियों को मौसी चुपके से खाना खिलाती। मौसी ने कॉफी का कप शालिनी के सामने रखा और पूछा, राह देख रही है इस लड़के की? शालिनी ने हाँ कहा। मौसी ने फिर पूछा, प्यार करती है उससे? शालिनी ने फिर हाँ कहा। और फिर मौसी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब शालिनी को भी पता था। मौसी ने पूछा, और वो लड़का? शालिनी ने धीरे से ना कहा। वो रोती रही चुपचाप मौसी के कंधों पर। मौसी ने कहा, ये सही नहीं है शालिनी। क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना? अपने चंद पलों की खुशियों के लिए किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे जिंदगी से विदा कर दो। इतना कहकर मौसी चली गई। उनके चेहरों और झुके कंधों पर थकान दिख रही थी। क्या शालिनी मौसी की बात मान पाएगी? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। कितना पीड़ादायी होता है किसी को विदा करना। दूसरे दिन राहिल आया तब शालिनी के रूम में उसका सामान पैक होकर पड़ा था। बिस्तर पर एक बड़ा सा बॉक्स था, गिफ्ट पेपर में बंधा। शालिनी ने राहिल को देखा, नम आंखों से कहा, गांव जा रही हूँ हमेशा के लिए, सब कुछ छोड़कर माँ के पास। अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें मिलने के लिए ही रुकी थी। राहिल तो स्तब्ध हो गया। ये क्या अचानक? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। भीगी आंखों के साथ शालिनी हंस पड़ी। नहीं राहिल, तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम जिससे प्यार करते हो वो ये है। ना नहीं कहना, तुम्हारे ही पैसों से खरीदा है, मेरे समय की कीमत से। बॉक्स में से राहिल का मनपसंद DSLR निकला। खुशी से पागल हो गया राहिल। कैमरे के फीचर्स देखने में मशगूल हो गया। राहिल को देखती रही शालिनी, फिर कहा, एक रिक्वेस्ट है, इस कैमरे से मेरा एक फोटो क्लिक करोगे और फिर हमेशा रखोगे ना अपने पास? उस दिन के बाद शालिनी चली गई। उस शाम, उस जगह राहिल की ली हुई वो फोटो प्यार का परफेक्ट क्लिक थी।